क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इसमें भी एंगल गिवन है, इसमें भी एंगल दिया है, इसमें भी रेडियस गिवन है, इसमें भी रेडियस गिवन है, और लगभग जो पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड आउट किए थे वही क्वेश्चन नंबर 6 में निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। रेडियस दी है 15, एंगल दिया है 60। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन में अपने को एक तो माइनर सेगमेंट निकालना है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है, और एक मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर। देखिए सेक्टर और सेगमेंट में कभी कंफ्यूज मत होना, वरना एग्जाम में आप गलती करने वाले हो। तो सेगमेंट का पूछा एरिया या सेक्टर का, ये आप बहुत अच्छे से रीड किया करो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व किया करो। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, रेडियस अपने को दी है 15 सेंटीमीटर। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये कॉर्ड हो गई ए बी, ये सेंटर हो गया ओ, रेडियस अपने को दी है 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया एंगल। इसको मैंने सी मान लिया और इसको डी मान लिया। देखिए ए सी बी एक माइनर सेगमेंट है जिसका एरिया अपने को निकालना है, और ए डी बी एक मेजर सेगमेंट है जिसका एरिया अपने को निकालना है। थीटा अपने को दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस ऑफ सर्कल अपने को दी है 15 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है इसमें? गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस आर, ये अपने को दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एसीबी कैसे निकलेगा? इस माइनर सेक्टर के एरिया ओएसीबी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी माइनस करके। माइनर सेगमेंट एसीबी अपने को निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओएसीबी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी को माइनस कर दो। क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ऐसे ही एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एडीबी निकालना हो तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए। देखिए ये जो है ये माइनर सेगमेंट, और ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये जो है एरिया ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया और तो जो लाइन से कर रखा है ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, और ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है जो अपने को फाइंड आउट करना है। एंगल एओबी दिया 60 डिग्री, वो थीटा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले। बहुत अच्छे से आप समझिएगा। सबसे पहले क्या करो आप? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लो ओएसीबी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओएसीबी ये हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एंगल दिया है 60 डिग्री, 3.14 इंटू आर कितना दिया है 15, तो दो बार लिखेंगे 15 इंटू 15। देखिए ये हो जाएगा 1/6, 3.14 इंटू 225। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 6 से डिवाइड कीजिए, या इसको और अगर सिंप्लीफाई करना हो 3 से कटेगा 2 टाइम्स और 3 से कटेगा 75 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 75/2। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, इसकी वैल्यू आती है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं अगर सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर लिखा है 117.75 स्क्वायर। अब 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ट्राइंगल एओबी देखिए आप, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ बी ए,
ये भी एंगल इक्वल, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, आप लिख सकते हैं सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर ऑल्सो इक्वल, ये अपने को पता है। देयरफॉर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ये कितना होता है 180 डिग्री, ये अपने को दिया है 60 डिग्री, और ये लिखा 2 एंगल ओ ए बी, ये 120 डिग्री, तो यहाँ से 2 एंगल ओ ए बी, 2 एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा 180 डिग्री। 60 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 कितना बचेगा 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ओ ए बी कितना आ रहा है 60 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी ए के। ओ ए बी इज इक्वल टू क्या ओ बी ए, एंगल सम प्रॉपर्टी 180, 60 माइनस किया 120, ओ ए बी कितना आएगा 60, और ये किसके इक्वल है ओ बी ए के। तो तीनों एंगल क्या आ रहा है ट्राइंगल ए ओ बी में 60 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी is an equilateral triangle, clear, triangle। now अब निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल कौन सा बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 √3/4, 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20, और 2 4 5 जा 20, ये कितना आ रहा है 225 √3/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 2 गया 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, कैरी ओवर 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 56.25 इंटू 1.732, √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो 225/4 कितना आएगा 4 5 जा 20, 2 बचेगा 25, 4 6 जा 24, कैरी ओवर 1 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 2 बचेगा 4 5 जा 20 इंटू 1.732। इसको आप मल्टीप्लाई करना, इसकी वैल्यू आती है 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगा, आप रफ पेज पे ये कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो 97.3125 ये किसका आंसर आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का, ये आ गया। इसके बाद देखो अब निकालना क्या है अपने को, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। ये आ गया आंसर अपने पास। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB में से हम किसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो क्या निकल आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB। देखिए इसका आंसर ये आ रहा है, OACB कितना आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये आ गया 117.75, 117.75 में से इसको माइनस कर दो 97.3125। जैसे आप माइनस करेंगे, रफ पेज में सॉल्व करेंगे आप, तो ये आता है 20.4375। तो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया 20.4375 सेंटीमीटर, ये आ गया। ये इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, सेकंड देख लो आप, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ADB
कितना हो जाएगा सेगमेंट ADB, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ रहा है 20.4375। तो ये देखो 3.14 इंटू रेडियस कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस का 20.4375। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये ऐसा कुछ आता है 706.5 माइनस का 20.4375, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 686.0625। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए 3.14 इंटू 15 पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा 706.5 मैंने सॉल्व कर रखा है, मैंने इसलिए डायरेक्ट लिखा है क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आप करके देखिए आंसर क्या आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। फिर से देखिए स्पीड से, रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। क्या निकाला पहले एरिया माइनर सेक्टर OACB, ये आ गया एंगल OAB इज इक्वल टू OBA क्योंकि रेडियस इक्वल है। ट्राइंगल क्या बन जाएगा इक्विलेटरल, तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल तो कौन सा होता है फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मतलब रेडियस। वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपने को निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB में से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को माइनस कर दो। माइनस किया, सिंप्लीफाई किया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB का। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है ADB। ये क्या हो जाएगा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला R 15, पाई की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, जब मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट आंसर लिखा मैंने कितना आएगा 706.5, सब्ट्रैक्ट किया तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखिए मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप किया है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप रफ पेज पे करके देखिए आंसर एग्जैक्टली वही आएंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 3-4 आंसर निकालना थे, वो निकाल लिए। पहला एरिया ऑफ सेक्टर वो निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर में से इसको माइनस किया तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकला। फिर एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किया तो क्या निकला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनर सेगमेंट ACB। कितना आ गया ये 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है इसमें, लेकिन बोर्ड अगर एग्जाम में आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए स्पीड, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो अपने को स्पीड से कैलकुलेट करते आना चाहिए। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करे हुए हैं जिसमें कैलकुलेशन अगर अपने को करना है तो मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी टेक्निक मैंने आपको सिखाई हैं, तो उनकी हेल्प से आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।